हेलो दोस्त, सबसे पहले आप लोग क्या करें, शेयर करें दोस्त। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जिस तरह से हो सके ना उस तरह से अधिक मात्रा में क्या करें आप लोग शेयर करें, ताकि हमें वहाँ से मोटिवेशन मिलता है दोस्त और लाइव आने का मन करता है। और जो भी बच्चे आज जो है ना पार्ट 23 है, यानी कहने का मतलब है 23वां आज मेरा क्लास है। और जो भी बच्चे 1 से लेकर 22 तक नहीं देखे हैं या किसी कारणवश से नहीं जुड़ पाए हैं, तो इस चैनल पे वीडियो पड़ा है और देखने का प्रयास करना है। निम्न सीमा से उच्च सीमा तक जाने का प्रयास करते हैं, उस सीमा से निम्न सीमा तक आने का प्रयास नहीं करते हैं दोस्त, ये भी याद रखना। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अगर बिहार एसएससी और बिहार पुलिस में सिलेक्शन चाहिए ना, तो सिर्फ मेहनत की आवश्यकता है। मेहनत करना पड़ेगा दोस्त, तभी हो सकता है, न तो अन्यथा नहीं होगा। चाहे कहीं भी पढ़ लो दोस्त, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। हाँ, ये समझो पहला प्रश्न क्या कहता है। और क्या करना दोस्त, कमेंट में डालना। पहला प्रश्न अच्छी तरह से आप लोग क्या करें, कमेंट में डालें कौन सही होगा। जैसे कि फर्स्ट के ए होगा ना, तो इस तरह से कमेंट में लिख के टाइपिंग करो। हाँ, सारा व्यक्ति को पढ़ते हैं दोस्त कमेंट। अब देखो कि शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था। हाँ, तो इसको समझना है दोस्त। क्या करना है, समझना है। अब देखो मगध वंश की मगध साम्राज्य की स्थापना बताओ कौन था। बिंबिसार था दोस्त, बिंबिसार था, ये याद रखना है, बिंबिसार। और इसका एक बेटा था। हाँ, बेटा था दोस्त। हाँ, अजातशत्रु, ठीक है, इसको याद रखना। एक बेटा था अजातशत्रु, और एक ये अपना क्या किए थे ना, इनको अपने पिता को हत्या कर दिए थे, बिंबिसार को मार दिए थे। कौन, अजातशत्रु। इनको पिता हत्यारा कहा जाता है, पिता हत्यारा कहा जाता है, पिता हत्यारा कहा जाता है अजातशत्रु को, ठीक है। 4 गो बौद्ध संहिता इसी के शासनकाल, जो 4 गो नहीं दोस्त, जो फर्स्ट होता है ना बौद्ध संहिता, फर्स्ट इन्हीं के शासनकाल में होता है। फर्स्ट होता है ना, इन्हीं के शासनकाल में होता है। अजातशत्रु के शासनकाल में ही बौद्ध संहिता फर्स्ट होता है। अब देखो कब होता है ये भी याद रखना, ठीक है। 483 BC में होता है, BC में 483 BC में होता है। कहाँ होता है ये भी याद रखना दोस्त, राजगीर में होता है, राजगृह में होता है, ठीक है, इसको भी याद रखना। अब तन्नी सा समझना, मगध साम्राज्य की स्थापना कौन किया था, बिंबिसार। उसका बेटा था अजातशत्रु, और इसका बेटा था कालाशोक, और इसका बेटा था कालाशोक का बेटा कौन था, उदयन था। और उदयन ने ही क्या किया था ना, अपनी राजधानी चेंज किया था, पाटलिपुत्र लाया था, पाटलिपुत्र लाया था दोस्त, ठीक है। इतना समझना होगा दोस्त। अब तन्नी सन, क्या बोल, ठीक तो है दोस्त। अब चलते हैं आगे। आपका करेक्ट आंसर उदयन ही होगा दोस्त, उदयन ही होगा।
हाँ, उदयन ही हो जाएगा। ठीक है। मगध साम्राज्य की स्थापना कौन कहेंगे? बिंबिसार को कहा जाएगा। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? अब जब देखो, हाँ इसको चलते हैं यहाँ। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म है दोस्त। क्या है? बौद्ध धर्म, इसको याद रखना। अब देखो गौतम बुद्ध भगवान, ठीक है, इनका जन्म होता है लुम्बिनी में। लुम्बिनी में होता है, लुम्बिनी पड़ेगा आपका नेपाल के क्षेत्र में पड़ेगा, नेपाल के क्षेत्र में पड़ेगा आपका लुम्बिनी। ठीक है दोस्त, इसका याद रखना है। कब होता है जन्म, ये भी याद रखना, 563 BC में होता है, इसको याद रखना। ठीक है। अब इनको माता का क्या, हाँ माता का क्या नाम था? माता के महामाया देवी, महामाया देवी, इसको याद रखना, महामाया देवी नाम था। अब देखो पिता का क्या नाम था? पिता के नाम बताओ। सूर्योधन, हाँ सूर्योधन नाम था, इसको याद रखना है दोस्त। अब देखो ये तो पिता हो गया, इसका बचपन का क्या नाम था? बचपन के नाम था सिद्धार्थ याद रखना है, सिद्धार्थ नाम था। ठीक है छोटो, सिद्धार्थ नाम था इसका बचपन का नाम। अब तन्नी सा याद रखना, इसका बेटा का नाम याद रखना, बेटा का नाम था राहुल। हाँ राहुल नाम था, राहुल, इसको भी याद रखना, अच्छी तरह से याद रखना राहुल को। हाँ अब देखो इसका बहन था गौतमी। हाँ महामाया देवी जो था ना, एक इसका बहन था गौतमी प्रजापति यही था। बौद्ध संगीति में भाग लेने वाला प्रथम महिला यही था, फर्स्ट महिला यही था। ठीक है। कहाँ? बौद्ध संगीतिया में भाग लिया था, बौद्ध संगीति में भाग लिया था। ठीक है। बौद्ध संगीतिया में भाग लिया था कौन? हमारे गौतमी प्रजापति, आनंद के कहने पर। ठीक है। किनके कहने पर? आनंद के कहने पर। हाँ आनंद के कहने पर भाग लिए थे गौतमी प्रजापति, ये भी याद रखना। अब 6 दिन के बाद जन्म देकर 1 सप्ताह के अंदर में ही इनका डेथ हो जाता है, देहांत हो जाता है, और इसका मौसी ही आलन पालन करते हैं। कौन है इसका मौसी? गौतमी प्रजापति। किसका मौसी हुआ? आपका गौतम बुद्ध का मौसी हुआ, ये भी याद रखना है। अब चलते हैं दोस्त, इनका 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग देते हैं और इनको ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। अब देखो दोस्त, वहाँ से जब इनको ज्ञान, कहाँ हुआ था ज्ञान की प्राप्त? ज्ञान की प्राप्त इनको गाया के क्षेत्र में होता है, गाया के क्षेत्र में होता है दोस्त। और गाया निरंजना नदी के तट पे, निरंजना नदी के तट पर होता है, और निरंजना नदी को ही फल्गु नदी कहा जाता है, फल्गु नदी कहा जाता है, ये भी याद रखना। ठीक है छोटू, इतना याद रखना, फल्गु नदी कहा जाता है। और पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होता है। हाँ ये तो निरंजना नदी के तट पे, यानी कि तट पे कहे ना तो पीपल वृक्ष के नीचे आपका इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है। अब जब उपदेश देते हैं तो उपदेश देते हैं, गौतम बुद्ध जो थे ना उपदेश देते हैं, उस उपदेश को क्या, पाली भाषा में देते हैं, ये भी याद रखना। भाषा क्या था? पाली भाषा में उपदेश देते हैं। प्रथम तो कहाँ दिए थे? प्रथम दिए थे सारनाथ में। सारनाथ
सारनाथ में प्रथम दिए थे। अब सेकंड कहाँ दिए थे ये बताओ। सबसे ज़्यादा कहेगा ना तो सारावस्ती में, हाँ सबसे ज़्यादा कहे ना तो सारावस्ती में, सारावस्ती में याद रखना, सारावस्ती। अब याद रखना कि उस उपदेश दिए थे उसको क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तक, धर्म चक्र प्रवर्तक, धर्म चक्र प्रवर्तक कहा जाता है। उस उपदेश दिए थे ना उसको। अब तन्नी सन और समझना छोटू, ठीक है, हाँ समझे तो पड़ेगा ही। अब देखो जब इनको 80 वर्ष की अवस्था में, 80 वर्षों की अवस्था में मृत्यु हो जाता है, मृत्यु हो जाता है ना, 80 वर्ष की अवस्था में इनको मृत्यु हो जाता है। तो अब कहाँ होता है, कुशीनगर में इनको मृत्यु हो जाता है। कुशीनगर कहाँ पड़ेगा, यूपी के क्षेत्र में पड़ेगा, ठीक है। और 400 इनको 83 ईस्वी में मृत्यु होता है, 483 ईस्वी, हाँ BC में मृत्यु हो जाता है। और बौद्ध संगीतिया इसी के क्षेत्र में होता है 483 ईस्वी में, ठीक है। अब मैंने प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था ना अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था, और 483 BC में ही हुआ था दोस्तों। अब चलते हैं आगे की ओर दोस्त, क्योंकि मैंने इतना बता रखे। हाँ, इनको 16 वर्ष की अवस्था में शादी कर दिया गया था गौतम बुद्ध भगवान को, और यशोधरा के साथ शादी होता है, खूबसूरत थी। चलते हैं आगे दोस्त। अब देखो भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, यानी कि बौद्ध संगीति पहले कहाँ हुआ था ये पूछ रखा है ना। तो चलते हैं आगे स्लाइड लेके, ठीक है दोस्त। हमको उद्देश्य रहता है ना छोटू, सिर्फ और सिर्फ बच्चों को समझा देना। अगर बच्चे समझ जाएंगे तो बताओ क्या दिक्कत है, अच्छी तरह से एग्जाम निकल जाएगा, जाहिर सी बात है दोस्त। अब देखो बौद्ध संगीतियाँ, बौद्ध संगीतियाँ याद रखना, ठीक है। अब देखो बौद्ध संगीति 4 होल है, जब मृत्यु के बाद हुआ था गौतम बुद्ध के। अब देखा प्रथम याद रखना छोटू, हाँ फर्स्ट याद रखना, और सेकंड याद रखना, थर्ड याद रखना, और फोर्थ याद रखना, ठीक है। प्रथम कहाँ हुआ था, राजगिरी में, राजगिरी में। दूसरा बताना वैशाली में। तीसरा बताना, हाँ तीसरा बताना वैशाली हो गया, पाटलिपुत्रा में। पाटलिपुत्रा में। चौथा बताना कुंडनवन में। ये हो गया हमारे चारों जगह के नाम याद रखना, ठीक है छोटू। अब देखो और क्या याद रखना, अब जो इसका कब किया गया था ये भी याद रखना, 483 BC में। और ये कब किया गया था इसको भी याद रखना, ठीक है। ये किया गया था 383 BC में। और इसको याद रखना 250 देगा तो ठीक है, और नहीं तो 251 तो देगा ही देगा कन्फर्म BC में। अब इसको प्रथम शताब्दी में, प्रथम फर्स्ट शताब्दी में इसको याद रखना। अब देखा छेटू, हाँ अब देखा किसके शासन काल में, ठीक है। अब बताना किसके शासन काल में। फर्स्ट बताना अजातशत्रु, और सेकंड बताना हाँ कालाशोक। अब बताना थर्ड बताना, ठीक है।
हाँ बताओ, अच्छी तरह से बताना, ठीक है। अब बताओ जो हाँ ये आपका कौन थे, अशोक हो जाएगा, अशोक, ठीक है छोटू। अब इसको बताना कौन है, कनिष्क हो जाएगा, ठीक है, कनिष्क हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे देखने का प्रयास करना है। फर्स्ट अजातशत्रु, सेकंड कालाशोक और थर्ड अशोक और कनिष्क। ये कहाँ हुआ था, कुंडन वन में। कुंडन वन कहाँ पड़ेगा दोस्त, बताना अच्छी तरह से। कश्मीर में पड़ेगा, कश्मीर में पड़ेगा आपका कुंडन वन पड़ेगा। अब चलते हैं आगे। हाँ जो अजातशत्रु है ना, बिंबिसार का बेटा है, बिंबिसार का बेटा है, ये भी याद रखना। और ये अजातशत्रु ने अपना पिता को ही हत्या कर दिए थे, इनका पिता को ही हत्या कर दिए थे अजातशत्रु। अब इनको क्या कहा जाता है, पिता हत्यारा कहा जाता है, पिता हत्यारा कहा जाता है, कहा जाता है। अब देखा कालाशोक। अब देखो कालाशोक जो है ना, ये आपका अजातशत्रु के बाद ही आए थे, अजातशत्रु के बाद में कालाशोक। फिर उसके बाद में कौन आया था, उदयन, उदयन आया था, उदयन। अब देखो उदयन अपना राजधानी पाटलिपुत्रा में स्थानांतरित किए थे। कहाँ, पाटलिपुत्रा में, पुत्रा में स्थानांतरित किए थे, आपका उदयन ने ही स्थानांतरित किए थे। अब चलते हैं आगे दोस्त। हाँ भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, अब बताना दोस्त। ये हो जाएगा आपका राजगिरी या राजगीर, ठीक है। अब चलते हैं आगे। गाया जो है ना, गाया जो है आपका प्रथम क्या होता है आपका, हाँ प्रथम पटना में होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, पटना में होता है दोस्त, पटना में। और पटना में होता है कहाँ, बांकीपुर में, ठीक है, बांकीपुर में होता है, बांकीपुर में होता है, बांकीपुर आपका पटना के क्षेत्र में ही पड़ता है, ठीक है। बांकीपुर में ही हॉल था आपका, पटना के क्षेत्र में आपका बौद्ध संगीति नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुआ था बिहार में। कहाँ, बिहार में प्रथम हुआ था, ये भी याद रखना। 3 होल है बिहार में, बिहार में 3 गो हुआ है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। प्रथम ये है फर्स्ट बांकीपुर में। अब कब होल है, 1912 में होल है। अब सेकंड देखो कब होल है, ठीक है, सेकंड आपका याद रखना है कब होल है, 1900, हाँ सेकंड होल है गया में, गया में होल है। और गया में जो होल है ना रे छोटू, जो गया में होल है 1922 में होल है। कब होल है, 1922 में होल है गया में, ये भी याद रखना, 1922 में होल है गया में। अब देखो यहाँ से, अब इसका अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष इसका याद रखना, अध्यक्ष इसका है आपका CR दास, CR दास है, CR दास यानी कि अध्यक्ष था। अब ये जो पहला में जो देखे, इसका में अध्यक्ष कौन था, ये भी हो जाए। हाँ पहला में आपका कौन है ये बताना दोस्त अच्छी तरह से। M.N. माधोलकर, M.N. माधोलकर जी हैं आपका पहला में अध्यक्ष है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष। जब बांकीपुर में हुआ था ना पटना के क्षेत्र में, उनका अध्यक्ष कौन थे, M.N. माधोलकर जी थे। अब देखो थर्ड देखो कहाँ होल था, हाँ थर्ड देखो कहाँ होल था, इसको याद रखना, हजारीबाग में, हजारीबाग में होल है आपका, थर्ड आपका हजारीबाग में होल है, ये भी याद रखना। हजारीबाग आपका पड़ेगा झारखंड में, झारखंड में पड़ेगा, झारखंड में ही पड़ता है दोस्त, झारखंड में। अब देखो झारखंड,
अब कब होल है ये भी याद रखना, 1940 में होल है। 1940 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की, हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1940 में होल है बिहार में, यानी कि थर्ड होल है। अब देखो इसका अध्यक्ष कौन था, इसको भी याद रखना है दोस्त। अध्यक्ष आपका अब्दुल कलाम थे, कलाम जी थे, अब्दुल कलाम जी, इसको भी याद रखना अच्छी तरह से। अब देखो वैशाली, वैशाली जो है ना शिशुनाग वंश की राजधानी हुआ था वैशाली में। किसका? शिशुनाग, शिशुनाग नाग की राजधानी कहाँ हुआ था? वैशाली में। इसको याद रखना अच्छी तरह से दोस्त। अब चलते हैं आगे। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? उदंतपुरी जो है ना आपका शिक्षा केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? हमसे प्रश्न यही पूछ रखा है, तो जाहिर सी बात है कौन होगा दोस्त, बताना। ये आपका बताओ, आपका बिहार में ही है दोस्त। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र जो विश्वविद्यालय है ये, और विश्वविद्यालय यह आपका बिहार के क्षेत्र में है। आपका पाल वंश, पाल वंश, पाल वंश का संस्थापक जो हुआ ना, संस्थापक जो हुए ना वे गोपाल थे, गोपाल। और इन्होंने उदंतपुरी के स्थापना किए थे। क्या? उदंतपुरी की स्थापना किए थे। उदंतपुरी के क्या किए थे? स्थापना किए थे। और उदंतपुरी आपका बिहार शरीफ में है। कहाँ है दोस्त? बिहार शरीफ में है आपका उदंतपुरी। हाँ, बिहार में ही है आपका उदंतपुरी विश्वविद्यालय, और यह शिक्षा केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। एक होता है विक्रम विश्वविद्यालय। हाँ, विक्रम विश्वविद्यालय। विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना आपका कौन किया था? हाँ, धर्मपाल ने, धर्मपाल ने स्थापना किया था। ये भी याद रखना दोस्त। ये हो जाएगा कर्मफल बिहार। अब चलते हैं आगे। बिहार के चिरांद नामक पुरातत्व प्राचीन संस्कृति कौन था? आपका नवपाषाणिक संस्कृति कर्मफर्म होगा, यानी किसी कर्मफर्म होगा दोस्त। ये चलो आगे। पाटलिपुत्र में मुंबई, हाँ, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन था? हमसे यही पूछ रखा है, तो स्थूलभद्र हो जाएंगे। स्थूलभद्र जैन संगीति प्रथम हुआ था उस, हाँ, पाटलिपुत्र में ही हुआ था, और इसका जो अध्यक्ष थे ये स्थूलभद्र। इसको याद रखना दोस्त। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन था? यही पूछ रखा था मैंने, हम बताए थे दोस्त। प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी कौन सी थी, और यही बताना है कौन है। पाटलिपुत्र है कि वैशाली है, चंपा है कि यंग है? तो आपको इनमें से कोई नहीं होगा, यानी कि एंटी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार थे, और बिंबिसार के राजधानी, हाँ, कहाँ? राजगीर था। राजगीर था, राजगीर था, या गिरिब्रिज कहते थे। और इसमें ऑप्शन में है ही नहीं, तो ज़्यादा, हाँ, क्या होगा? एंटी ही होगा दोस्त। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन था? यही पूछ रखा है, और प्रश्न तो सेम ही है। हाँ, ये देखो, देश में जनसंख्या संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान 2011 के अनुसार क्या था? 2011 के अनुसार बताना है दोस्त। बिहार में सबसे पहले 2011 के जनसंख्या देखा जाए। जनसंख्या आपका, हाँ, 10.41 करोड़ जनसंख्या था बिहार में।
बिहार में। अब बात रहा, हाँ, भारत लेवल पे बताना है, भारत लेवल पे तो सबसे प्रथम में कौन आएंगे, बिहार की बताना है, बिहार के। तो प्रथम में पहले आएंगे यूपी, दूसरे पे आएंगे महाराष्ट्र और तीसरे में आएंगे बिहार, बिहार। तो आपका तीसरे पर आप जनसंख्या के क्षेत्र में क्या होंगे, तीसरे स्थान पे बिहार आता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका 12वां स्थान याद रखना है, 12वां स्थान हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। हाँ, आपका कर्मफर्म आंसर हाँ तृतीय हो जाएगा दोस्तों जनसंख्या के आधार पे। देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थल, ये तो हो गया तीसरा। केसरिया सुप्रसिद्ध है, आपका बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। नालंदा बिहार विध्वंस किसने किया था, तो नालंदा एक प्रकार के विश्वविद्यालय है और ये बख्तियार खिलजी ने इनको पूरा जलाने का काम किया है, पूरा जला दिया है ये। और इन्हीं का सेनापति अली मर्दान, हाँ अली मर्दान, अली मर्दान ने इनको क्या किए, अच्छी तरह से इसी का सेनापति इनको भी ख़त्म कर दिए, बख्तियार खिलजी को भी ख़त्म कर दिए। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था, कुमारगुप्त ने, कुमारगुप्त ने किया था। जो गुप्त वंश की स्थापना कौन किए थे, गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, श्रीगुप्त है, इसको भी याद रखना है। अब देखो इनका 1192 से 1206 तक इनका कार्यकाल रहा था और 1206 में इनका मृत्यु हो जाता है बख्तियार खिलजी को, इसी का सेनापति अली मर्दान ने इनको समाप्त कर दिया था। अब देखो कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और ये जो है ना कुतुबुद्दीन ऐबक, हाँ बहुत है। इसके बाद में इल्तुतमिश आते हैं और इल्तुतमिश के बाद है, हाँ इल्तुतमिश, हाँ लास्ट आपका जो होता है ना मंदिर, वही बनवाने का काम किए थे, समाप्त करवाए थे इल्तुतमिश ने। हाँ, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, गुप्त वंश के बाद आपका कौन हो जाएगा, हाँ गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, लिच्छवी करेक्ट आंसर होगा। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त को याद रखना है। ये देखो इसमें क्या देखना है, 2-3 बार प्रश्न ये आ गया है दोस्तों। हाँ, निम्न में से कौन सा वेद वर्ण व्यवस्था को चर्चा मिलती है, ऋग्वेद में मिलता है। संगीत में आपका जो संगीत का विवरण सामवेद में मिलेगा, जादू टोना अर्थवेद में मिलेगा, यज्ञ आपका अजुर्वेद में मिलेगा, इसको भी याद रखना है। ये देखो निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना राजकुल कौन सा है, सबसे पुराना अगर देखा जाए तो आपका गुप्त वंशी हो जाएगा। ये देखो अशोक के महानता मुक्त है, अशोक आपका बौद्ध धर्म के प्रचारक में प्रसिद्ध थे। पटना का प्राचीनतम नाम क्या था, पटना का पाटलिपुत्रा हो जाएगा। जो उदयन ने राजधानी हाँ लाया था अच्छी तरह से। वैशाली के नगर वधु का क्या नाम था, वैशाली के, ये अम्रपाली जी हो जाएंगे, अम्रपाली जी। नालंदा विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध था, किसके लिए प्रसिद्ध था, आपका बौद्ध धर्म का दर्शन करना। हाँ समाप्त है।
मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राजा स्थापित हुआ था? मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आया था और समाप्त हो गया दोस्त। तो हमें कमेंट में बताना है कितने आप लोग 20 में सही कर पाए, और इसी तरह से आप लोग अधिक मात्रा में क्या करें, मेहनत करते रहें। सफल के लिए टेंशन नहीं लेना है दोस्त। मैंने देखा है, आंखों से देखा है कि मेहनत करने वालों को मैंने हारते हुए नहीं देखा है, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन देखा है। तो आप अधिक मात्रा में मेहनत करते रहें। और थैंक्स दोस्त, जुड़ने के लिए इसी तरह से मेहनत करते रहें।